गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो के अंदर जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, वो टॉपिक है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो एंड द टॉपिक इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इस ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला होगा वो होता है नेट क्रेडिट सेल net credit sale upon average trade receivable। इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको कॉस्ट और सेल के रिलेशन के बारे में बताऊंगा। जो मैं आपको आज पहले डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड सेल। वैसे डिस्कशन पहले कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो पहले नहीं बनी थी तो सब बच्चों ने नहीं देखी थी, जिससे कि इसका टॉपिक को और भी समझ सके, इसीलिए मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड सेल। हम पहले चर्चा कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड सेल। इसमें आपकी चार कंडीशन आती है, तो चारों कंडीशन करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन है, लेट कर दिया हमने क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है आपकी 6 लाख, और क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन सेल। एक चीज और थोड़ी क्लियर कर दो, इस टॉपिक से पहले फार्मूला जो हमारा इस टॉपिक में मेन यूज होता है वो फार्मूला होता है हमारा सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, इस फार्मूले को हम कन्वर्ट करके तीन चीज पता कर सकते हैं, कॉस्ट भी और ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू वो लिख दो आपका। इससे फॉर्मूला और बन जाएगा कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स को आपको पता है, सेल्स को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट को भी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है। ये बात डिस्कस वाले से पहले हो चुकी है। उस फॉर्मूला को यूज करके हमारी चीजें चलेंगी। हमारी पहला टॉपिक है आपका सेल्स, जो क्वेश्चन में आपका 6 लाख रुपए दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट ये 20% बताया आपका सेल का है, सेल ये भी और सेल ये भी। दैट मींस जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका सेल पर बेस करता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका फाइंड कॉस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहां पर ये भी सेल है ये भी सेल है, तो इसको हम कहते हैं कि इनका बेस जो है वो सेम है। जब आपका बेस सेम है तो आप कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख का 20%, दैट मींस 1,20,000। देन आपको फाइंड करनी है कॉस्ट। कॉस्ट का फॉर्मूला बोरा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स क्वेश्चन कितनी है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1 पीस, तो ये आ गया 4,80,000। ये निकल के आ गई आपकी कॉस्ट, तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट भी निकल के आ गई और आपकी जी भी निकल के आ गई।
ये फर्स्ट कंडीशन है, जबकि बेस आपका सेम। देन आपकी इसमें सेकंड कंडीशन आती है। सेकंड कंडीशन आती है, इसमें आपकी सेल्स दे रखी है 6 लाख। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सेल्स दे रखी है आपकी 6 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट बताया आपका 20% ऑन कॉस्ट। फाइंड कॉस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पर सेल्स से 6 लाख, जीपी बताया 20% ऑफ कॉस्ट, ये सेल्स है और ये आपका कॉस्ट है। यहां पर हम कहते हैं इनका जो बेस है वो बेस आपका सेम है, बेस आपका डिफरेंस है, बेस आपका डिफर है। जब आपका बेस डिफर होता है उस स्थिति के अंदर इसको आप लेट मान लेते हैं। हमने माना लेट कॉस्ट एक्स, कॉस्ट को एक्स माना, देन जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपका वो होगा एक्स का 20%, दैट मींस 1/5x। तीसरे स्टेप में हम देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखी है आपको सेल्स। सेल्स का फॉर्मूला ये लिखा हुआ कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये फॉर्मूला हो गया कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है आपकी 6 लाख, कॉस्ट x और ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 1/5x। सॉल्व कर लो उसको, इसका आगे है 5 + 5 + 1 6, देन 6 लाख इज इक्वल टू 6/5x, x इज इक्वल टू 6 लाख इनटू 5/6। सॉल्व कर दिया आ गया 5। क्या निकल का ये निकल का है आपका x, x is cost. So cost is equal to 5 lakh। देन आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा, सेल्स माइनस कॉस्ट, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, इसको 20%। तो जीपी आ जाएगा आपका 6 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 1। तो ये आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपकी सेल्स और कॉस्ट क्वेश्चन में आपकी दोनों चीज निकल के आ गई। देन आपकी आती है थर्ड कंडीशन। इस कंडीशन में आपकी कॉस्ट है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट बताया 20% ऑन कॉस्ट। अगेन बेस आपका सेम है। क्वेश्चन में आपसे जो फाइंड करना है, फाइंड करनी है आपकी सेल्स एंड जीपी। तो यहां पर प्री कॉस्ट, यहां पर भी कॉस्ट, अगेन बेस आपका सेम है, बेस सेम है, तो आप सिंपल डायरेक्ट 6 लाख का 20% करके आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया और सेल्स निकालनी है। तो सेल्स का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट इज 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,20,000, तो ये आ गया आपका 7,20,000। सेल भी निकल के आ गई, जीपी भी निकल के आ गया। फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन, अब आप देख रहे हैं इसकी फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन, और ये भी आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है आपकी 6 है, ग्रॉस प्रॉफिट बताया 20% ऑन सेल। फाइंड करने के लिए आया सेल्स एंड यहां भी कॉस्ट और सेल, अगेन ये वाली कंडीशन आ गई आपकी जिसमें बेस अलग था हमारा, यहां भी आपका बेस डिफर है, बेस जो डिफर है उसको आप नेट मानेंगे। नेट सेल्स इज इक्वल टू एक्स, देन जीपी
ये x का 20%, x का 20%, 1/5x। थर्ड स्टेप गिवन क्वेश्चन में जो आपको देगा रखिए आपको कॉस्ट, तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगा दिया कॉस्ट का, कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये है फॉर्मूला। कॉस्ट दे रखी है 6 लाख, सेल्स x एंड 1/5x। 6 लाख 5/4 ये लगा 4/5x, x इक्वल टू 6 लाख इनटू 5/4, ये निकल के आ गया आपका 7,50,000। ये निकल के आ गया आपकी x इक्वल टू सेल्स निकल के आ गई। जीपी निकालना है, जीपी ऐसा कह लो सेल का 20% या जीपी क्वेश्चन में देगा सेल्स माइनस कॉस्ट, तो आप जीपी ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेल्स 750 कॉस्ट 6 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया 1.5 लाख। कैसे भी निकाल लो, दोनों तरीके से आपका सेल कॉस्ट निकल जाएगा। तो ये जो आपने देखा, ये आपने देखा सेल्स और कॉस्ट का रिलेशन कि क्वेश्चन में अगर सेल्स और कॉस्ट बेस सेम दे रखा है तो कैसे निकाली जाएंगी, बेस अलग दे रखा है तो कैसे निकाली जाएंगी। दोनों स्थितियों में आपने सेल्स और कॉस्ट के रिलेशन देख लिए। देन अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे टॉपिक आपके ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे। ओके स्टूडेंट्स, now we start the numerical क्वेश्चन नंबर 98। तो ये नई किताब से पढ़ा रहे हैं आपको। तो नई किताब में पेज 3.115 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 98 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 फ्रॉम पेज 3.115। इसमें आपको क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फार्मूला है इसका नेट क्रेडिट सेल को आप रिलेटिव कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं। और ये हो गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिखिए नेट क्रेडिट से। नेट क्रेडिट से जिसका फार्मूला होता है टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। इससे आपको निकल के आ जाएगी नेट सेल। और याद रखना नेट सेल ही आपकी रिवेन्यू ऑपरेशन होती है माइनस कैश। क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में टोटल सेल दे रखी है। टोटल सेल क्वेश्चन में दे रखी है आपकी 1 लाख, कैश सेल 1500, सॉरी 23,500 और सेल रिटर्न 1500। तो टोटल सेल क्वेश्चन में दे रखी है आपकी 1 लाख, सेल रिटर्न 1500, इट इज नेट सेल माइनस 23,500। तो ये निकल के आ गया आपका 75,000 इट्स योर नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल हमने लिखा था 75,000। देन हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। याद रखना ट्रेड रिसीवेबल जो निकल के आता है वो डेटर्स और बीआर को जोड़ के निकल के आता है। ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर्स प्लस बीआर। या तो क्वेश्चन दोनों कंबाइन दे रखे होंगे, आप कंबाइन नहीं दे रखे होंगे तो इंडिपेंडेंट दे रखे होंगे। इंडिपेंडेंट दे रखे होंगे आप क्वेश्चन में करेंगे एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज। इस क्वेश्चन में आपको डेटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, क्योंकि एवरेज निकालना आपको हमने आपको इन्वर्टेड टर्नओवर रेशियो सिखाया था। तो एवरेज कैसे निकल के आता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। इसका भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। जो एवरेज निकल के आएगा
वो निकल के आएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, इसका भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो क्वेश्चन में डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 28, क्लोजिंग दे रखा है 25। डेटर्स का ओपनिंग है 28, क्लोजिंग 25। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 28,000, क्लोजिंग 25,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस बीआर को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपका 7,000, क्लोजिंग दे रखा है 15,000, तो इट इज 7,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 2। इन्हें सॉल्व करके आएगा आपका 26,500। इन्हें सॉल्व करके आएगा 11,000 और दोनों को प्लस करके आ गया 37,500। तो एवरेज स्टेडी से निकल कर आपका 37,500। सॉल्व किया, सॉल्व करके आ गया 2। और ये आपको पता है कि टर्नओवर रेशियो निकल के आते हैं वो आपके टाइम्स में से आते हैं, तो इट इज 2 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है 2 टाइम्स। पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक और भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप डेट कैलकुलेशन पीरियड निकाल सकते हैं। डेट अगर आपसे पूछा जाता है तो नहीं पूछो तो निकालना। अगर क्वेश्चन बोर्ड में आया आपसे ये भी निकालने के लिए कहा तो आप निकालेंगे, नहीं कह रखा तो नहीं निकालेंगे। ये है डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टेट रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट से इनटू 365 अगर आप आंसर डेज में लाना चाहते हैं, इनटू 12 अगर आंसर मंथों में चाहते हैं, और 52 अगर आंसर आप वीक में लाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर एवरेज सेंसिटिव दे रखा आपका 37,500, नेट क्रेडिट से क्वेश्चन दे रखा आपका 75,000 इनटू आपको पहली कोशिश 12 से करनी है, मंथ में निकालना आंसर। अगर आंसर मंथ से पॉइंट में निकल के आता है, अगर आपका 12 लेने के बाद आंसर पॉइंट में निकल के आता है तो आप डेज यूज करेंगे, यानी पहली प्रायोरिटी मंथ को लेके चलेंगे। तो इसे सॉल्व करके निकल के आएगा आपका 6 मंथ। तो ये जो आंसर निकल के आया ये निकल के आया आपका 6 मंथ। दैट मींस जो आप डेटा को कलेक्शन के लिए टाइम देंगे, जो आप डेटा को कलेक्शन के लिए टाइम देंगे वो आप 6 मंथ देंगे। तो ये आपका इसमें मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, विशेष बात ध्यान देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको सभी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है और वो कहीं से निकल के भी नहीं आ रही, इंफॉर्मेशन दे भी रखी और वो कहीं से फाइंड भी नहीं, उसको आप इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन को टोटल सेल दे रखी है, कैसे नहीं दे रखी और कहीं से निकल के भी नहीं आ सकती, तो आप टोटल सेल को क्रिएट सेल मान देंगे। रिटर्न नहीं दे रखी, इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे आपको ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर दोनों चाहिए, आपको खाली ओपनिंग दे रखा, क्लोजिंग दे नहीं रखा, आप उसे इग्नोर कर देंगे या मान लेंगे ओपनिंग क्लोजिंग आपके सेम है। ऐसे ही बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा तो आप मान लेंगे ओपनिंग क्लोजिंग आपका सेम है। तो अगर कोई चीज को नहीं दे रखी है तो आप मान लेते हैं यही ओपनिंग है, यही क्लोजिंग है, यही एवरेज। आई रिपीट अगेन, अगर क्वेश्चन में डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है यही ओपनिंग है, यही क्लोजिंग है, यही आपका एवरेज है। ऐसे ही बीआर के अंदर यही ओपनिंग है, यही क्लोजिंग है, यही आपका एवरेज है। ओके है। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। सीधा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन आपको बताया, क्वेश्चन में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है आपका, क्वेश्चन में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है आपका 1 लाख
कैसे बताया 25% है क्रेडिट सेल का। देन बताया एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवर ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवर 40,000, सेल से रखी आपकी 6 लाख। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना इस क्वेश्चन, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। तो फाइंड करना है आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फार्मूला इज नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल की बात कर लेते हैं। नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल, या टोटल सेल की बजाय इसे आप नेट सेल लिखिए, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर आप टोटल सेल में से सेल इधर घटा दें तो आपको नेट सेल निकल के आएगी। तो हमें यहाँ पे नेट सेल ही लिखी होती है। अगर क्वेश्चन में रिटर्न दे रखा है माइनस का जो नहीं दे रखा है तो उसको नेट सेल मान लेते हैं। रिपीट अगेन, टोटल सेल में से जब आप सेल इधर माइनस करेंगे तो आपका नेट सेल निकल के आएगा। अगर नेट सेल क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है बहुत अच्छी बात है, रिटर्न दे रखा है तो माइनस का तो नहीं दे रखा है तो हम तो सेल दे रखी है उस सेल को नेट सेल मान लेते हैं। माइनस कैश, तो क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है आपकी 6 लाख, और फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश से बी 25% ऑफ क्रेडिट से। क्या लिखा हुआ है? ये दे रखा है आपका कैश सेल इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल। क्वेश्चन में गिवन है आपकी नेट सेल, सॉरी गिवन है आपकी नेट सेल, और ये जो बेस करता है ये बेस करता है आपका क्रेडिट सेल के ऊपर। अगेन वही थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि बेस यहाँ पर अलग है। जब भी बेस अलग हो या तो क्वेश्चन उस तरह के होते हैं आपको पहले सीखे थे, या फिर ये वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी अगर आपका बेस अलग है तो इसको आप नेट मान लो, नेट क्रेडिट सेल एक्स, कैश से x का 25% दैट इज 1/4x। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है आपकी नेट से ये पहला, तो क्वेश्चन में नेट से दे रखी है आपकी नेट सेल का फॉर्मूला। अब एक बात मैं आपको सब पता ही है कि आप कोई भी माल जब बेचते हैं तो माल को बेचने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कैश, एक होता है उधार। यानी माल बिकता है कैश से और क्रेडिट से। तो नेट सेल जो होती है आपकी वो कैसे निकल के आती है? कैश सेल और क्रेडिट सेल जो नेट सेल क्वेश्चन में 6 लाख दे रखी है, कैश सेल 1/4x दे रखा है, क्रेडिट सेल आपको x दे रखा है। सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करके आगे 5/4x x इधर आगे पलट जाएगा 6 लाख into 4/5 4,80,000। तो क्वेश्चन में x निकल गया है और x का मान क्या था आपका क्रेडिट सेल, सो आपकी क्रेडिट सेल निकल के आ गई 4,80,000। तो क्रेडिट सेल तो डायरेक्ट निकल के आ गई, तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। क्रेडिट सेल निकल के आ गई आपकी 4,80,000। अब हम शुरुआत करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बारे में। ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकल के आता है? अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ गियर इंडिपेंडेंट दे रखे हैं तो इंडिपेंडेंट लेके चलो, इंडिपेंडेंट नहीं दे रखे हैं तो ये निकल के आएगा आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। इस क्वेश्चन में आपको इन्होंने क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे 12 लाख,
क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं आपको 1 लाख। अब जरूरत है आपकी ओपनिंग की। तो क्वेश्चन ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बताया एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ₹40,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000। दैट मीन्स जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 रुपीज आपके ज्यादा है। जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से आपको 40,000 ज्यादा है। मीन्स क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल देखा 1 लाख, आई क्या बताया कि ये जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख रुपए का, ये ओपनिंग से 40 ज्यादा है। जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख रुपए का, ये आपका ओपनिंग से 40,000 रुपीज ज्यादा है। तो ओपनिंग क्या होगा 40,000 कम, तो ओपनिंग इसमें से 40 माइनस कर दो तो ये निकल के आ जाएगा 60,000। आई थिंक दिक्कत की बात नहीं होगी। अगेन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में देखा 1 है, और इसके बाद बताया कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ये ओपनिंग से 40,000 रुपीज ज्यादा है। ओपनिंग क्या हो जाएगा 40,000 रुपीज कम, दैट मींस 60,000, और इनका एवरेज करके निकल के आ जाएगा आपका 80,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मूला में चाहिए आपको यहां पर, तो 4,80,000 अपॉन 80,000 इज इक्वल टू 6, इट इज सेम एज 6 तो फिर 10 नंबर का आंसर जो आता है आपका टाइम्स का। आई थिंक दिक्कत की बात नहीं है। रिपीट अगेन कर दूं, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है आपका। जब भी ये बात आपको, जैसे हमने आपको सिखाई थी कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो सिखाई थी, वही चीज यहाँ पे लागू हो रही है हमारी। जब भी आपका बेस अलग हो जाएगा, बेस आपका डिफर हो जाएगा, तो जिस चीज पर आप बेस कर रहे हैं उससे आप नेट हो। जैसे यहाँ पर कैश सेल क्या है, क्रेडिट सेल का 25% है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है नेट सेल और टू सेल टोटल सेल, तो बेस अलग हो गया। जब भी बेस अलग हो जाए तो उसको आप नेट जैसे अपने यहाँ पे। आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप मेरा जो पर्सनल फोन नंबर है आप सबके पास में है, उस फोन नंबर पर आप फोन करके अपनी प्रॉब्लम से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ऑलवेज हेल्प। फोन नंबर तो आपके पास में है ही, क्योंकि सब इसको जुड़े हुए हैं। तो आपके पास जो भी कोई प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम पर मुझे फोन करें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं वो क्वेश्चन है आपकी बुक का ऑर्डिनेट स्कूल। क्वेश्चन बताया ए फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 month credit sale ड्यूरिंग द कमिंग ईयर। It's expect credit sale of 720,000 spread over the year 12 months. What is the estimate amount of trade receivable at the end of the year? तो क्या बताया, एक फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 month क्रेडिट सेल। तो एक फर्म में जो डेटर्स है, एक फर्म के जो डेटर्स है वो 2 महीने की क्रेडिट सेल के बराबर है। एक फर्म के जो डेटर्स है वो 2 महीने की क्रेडिट सेल के बराबर है। दैट मींस ये क्वेश्चन में आपको डेट कलेक्शन पीरियड दे देता है। इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है आपको डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड निकल के आता है आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल, क्योंकि आंसर मंथ में दे रखा है तो आप इनटू 12 करेंगे। कितने मंथ दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपके 2 मंथ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में आपके पास गिवन नहीं है, क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दे रखा है आपका शायद 720,000 रुपीस। ये गिवन है क्वेश्चन में 7,20,000 इनटू 12। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इनटू 12 इज इक्वल टू 2 इनटू 7,20,000। 12
डिवाइड में चला जाएगा, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 2 into 7,20,000 upon 12। तो ये सॉल्व करके आ गया आपका 1,20,000। तो ये निकल के आ गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ गया आपका 1,20,000। अब क्वेश्चन में आपसे ओपनिंग और क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग ट्रेड से पूछेंगे। क्या पूछेगा? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, वो फाइंड करना है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। जब क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं गया है कि हमारे ओपनिंग कितने ज्यादा है या कितने, इन्वेंट्री टर्नओवर आपने पढ़ा था कि स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स से 3 टाइम्स है। तब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे तो हम ये मान लेते यही ओपनिंग, यही क्लोजिंग, यही है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे यही आपकी ओपनिंग है, यही आपकी क्लोजिंग है और यही आपका एवरेज है। सभी को हम 1,20,000। आई थिंक कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं होगी। एक चीज और क्लियर कर दूं, बीच में क्वेश्चन 101 और 102 दोनों क्वेश्चन आपके सिंपल है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कोई प्रॉब्लम आए उससे कंसल्ट करेंगे मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर 101, 102 क्वेश्चन को दिक्कत आती है आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। और इससे आगे जो क्वेश्चन देखे 105 क्वेश्चन इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप उससे पूछ सकते हैं। अदरवाइज कल मैं आपको सॉल्व करूँगा क्वेश्चन 105। आज की क्लास हमारी ओवर होती है।